हेलो गाइस, मेरे चैनल फिल्मी खजाना के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। तो आज मैं आपके लिए डिटेल एक्सप्लेन लेकर आई हूं एक अमेरिकन ओरिजिन मूवी जिसका नाम है अलोन। ये एक सस्पेंस एस्केप थ्रिलर है। इस मूवी की प्रमुख जो पात्र है उसका नाम है जेसिका। वो विडो लेडी है। कहानी के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि जेसिका के पति की अचानक मौत हो चुकी है और इस बात का जेसिका के मन पर एक गहरा सदमा हो जाता है। अपने मन को हल्का करने के लिए वो दूर कुछ समय अकेले बिताने के लिए जाने का प्लान बनाती है। अपना कुछ सामान लेकर वो जा ही रही होती है। अपने सामान को एक ट्रॉली में रखकर उसे अपने कार के साथ जोड़कर वो निकल पड़ती है। एक सुनसान हाईवे पर कुछ दूर चलने के बाद वो अपने सामने एक काली गाड़ी देखती है। ये गाड़ी बहुत स्लो चल रही होती है और जेसिका को ओवरटेक भी करने नहीं देती। कुछ देर बाद मुश्किल से जेसिका इस गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास करती है, लेकिन उसी वक्त वो ये देखती है कि सामने से बड़ा ट्रक आ रहा है। उसी वक्त वो काली गाड़ी उसे आगे बढ़ने नहीं देती और एक पल हमें ऐसा लगता है कि वो गाड़ी जेसिका के कार का एक्सीडेंट हो यही चाहती है। पर आखिरी समय पर जेसिका टर्न करके अपनी गाड़ी को उस बड़े ट्रक से बाल बाल बचा लेती है। कुछ दूर चलने के बाद जेसिका देखती है कि वो काली गाड़ी वापस उसका पीछा कर रही है। जेसिका इस बात से डर जाती है और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है। आगे एक बड़े मोड़ पर वो अपना रास्ता बदल देती है और उसी समय वो काली गाड़ी दूसरे रास्ते से निकल जाती है। इस बात से जेसिका थोड़ी राहत महसूस करती है। पहले दिन का सफ़र तय करके जेसिका रात में अपनी गाड़ी में फ्यूल पंप पर फ्यूल भरवा रही होती है। उसी समय याद आने पर वो अपने डैडी को कॉल करके बता रही होती है कि कुछ दिन वो बाहर घूमने जा रही है। तब वो ये देखती है कि वो काली गाड़ी उसके सामने ही खड़ी है। इस बात से डरकर जेसिका तुरंत अपनी कार को वहाँ से लेकर एक होटल चली जाती है। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है और उसे अपने पति एरिक की भी याद बहुत सताने लगती है। फिर वो उन दोनों के कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने टैब पर देखते देखते सो जाती है। दूसरे दिन होटल से चेकआउट करके जब वो निकलती है तब उसके कार के पास एक आदमी आता है और कांच पे नॉक करता है। जब जेसिका कांच नीचे करती है तब वो उससे कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? वो काली गाड़ी मेरी ही है और कल मेरा ध्यान फ़ोन पर था, इसके लिए मैं आपको हाईवे पे देख नहीं पाया और आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस पर जेसिका ओके कहकर वहाँ से निकलती है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि वह काली गाड़ी रास्ते के बीच में बंद पड़ गई है और वही आदमी जेसिका के कार के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है और मेरे हाथ को चोट लगी है, क्या आप मेरी कुछ मदद करेगी? जेसिका समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उस आदमी को गुस्से से ना कहकर वो साइड से निकल जाती है। आगे चलते हुए जब शाम हो जाती है तब एक मोड़ पर जेसिका के गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और उस वजह से उसे रुकना पड़ता है। बाहर आकर वो देखती है कि जिस बात का उसे डर था वही हो गया, क्योंकि कार की एक्स्ट्रा स्टेपनी उसके पास नहीं होती। वो मदद बुलाने के लिए जब अपने कार के रखे फ़ोन से कॉल करने जाती है तब भी वहाँ उस काली गाड़ी का मालिक उसकी कार में घुस जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जब जेसिका उसे रोकने की कोशिश करती है तब वो कोई नशीला इंजेक्शन उसके हाथ में चुबा देता है। दूसरे दिन जब जेसिका को होश आता है, उसकी आंखें खुलती है, तब वो अपने आप को किसी घर के बेसमेंट में पाती है। वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता वो खोज ही रही होती है। तभी एक विंडो से उसे वो काली गाड़ी वाला आदमी उसकी ओर देखते हुए दिखाई देता है। वो डरकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उस पर वो जवाब देता है कि रिलैक्स, तुम्हें सब पता चलेगा, थोड़ा सब्र करो। फिर रात को वो आदमी जेसिका के रूम में आता है और उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। ये देखकर जेसिका उसे विरोध करती है। फिर एक टैब पर वो उसे उसके पति एरिक और उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि तू देखो, तुम दोनों कितने खुश थे एक दूसरे के साथ, और उसको अभी उसका पति कहाँ है इस बारे में वो पूछने लगता है। तो वो उसे बताती है कि एरिक ने अपनी आप की हत्या कर दी। इसके बाद जेसिका कुछ इमोशनल सी हो जाती है और कमज़ोर पड़ जाती है। इसी बात का फ़ायदा लेते हुए वो आदमी जेसिका के साथ ज़बरदस्ती करता है। दूसरे दिन जब सुबह जेसिका उठती है तो वो अपने रूम के की होल से ये देखती है कि अब उस घर में कोई मौजूद नहीं है। उसे ये भी दिखाई देता है कि चाबी बाहर ही है और की होल में ही लटकी हुई है। वो अपना जैकेट दरवाजे के नीचे से बाहर ढकेल देती है और ज़ोर से दरवाज़ा हिलाती है, जिस वजह से चाबी जो है जैकेट के ऊपर गिरती है और वो उसे अंदर खींच लेती है। फिर वो अपने आप को बेसमेंट में बाहर निकालकर मेन दरवाजे से बाहर भागने ही वाली होती है। उतने में उसे वो इंसान घर आते हुए दिखता है।
वो तुरंत दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो आदमी फ़ोन पर अपनी बीबी और लड़की से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर आया है और वो ख़त्म होते ही वो घर पर आ जाएगा। मौका मिलते ही जेसिका घर से भागने में सफल होती है। कुछ देर बाद इस बात की भनक उस आदमी को भी लगती है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। घने जंगल से भागते हुए जेसिका के पैर में एक नुकीले लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है, जो निकालने में जेसिका का कुछ ज़्यादा समय जाता है और आगे भी उसे चलते वक्त तकलीफ होती है। इन सब की वजह से वो आदमी जेसिका के करीब पहुंच जाता है। एक मोड़ पर जेसिका के पीछे वो आदमी होता है और आगे एक तेज़ बहती हुई नदी रहती है। अपने आप को बचाने के लिए जेसिका उस नदी में कूद पड़ती है और बहुत कोशिशों के बाद दूसरे तट पर पहुंच जाती है। उसे भीगी और जटिल हालत में वो आगे घने जंगल में बीच बढ़ रही होती है। तभी आगे से कुछ पत्तों की सरसराहट उसे सुनाई देती है। उसे लगता है कि वही आदमी आया होगा, इसलिए पास पड़े एक बड़े लकड़ी के टुकड़े को वो उसके ओर जोर से फेंकती है, जो लगने की वजह से उसे एक आदमी का दर्द भरा आवाज़ आता है। वो उस ओर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि कोई बूढ़ा आदमी शिकार की बंदूक थामे वहाँ बैठा होता है। ये देखकर जेसिका थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है और उस आदमी से मदद मांगती है। बाद में उसकी बातें सुनकर वो आदमी उसे कॉल करने के लिए अपना फ़ोन देता है, पर जेसिका के फेंके हुए लकड़ी की वजह से उसका फ़ोन का ग्लास टूट जाता है और फ़ोन कुछ काम का नहीं रहता। फिर वो आदमी अपना नाम रॉबर्ट बताकर जेसिका को अपनी कार में ले जाता है और उसे कार में बिठाकर उसमें रखे हुए जूते, जैकेट और कुछ खाने पीने की चीज़ें उसे देता है। जेसिका को ये बूढ़ा आदमी भला लगता है और उसके साथ वो इस जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर निकल पड़ती है। कुछ दूरी तय करने पर उनके कार के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ होता है। ये दोनों उस पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, पर पेड़ बिल्कुल नहीं हिलता। इतने में काली गाड़ी पीछे से आती है और वो विलन बाहर उतरता है। जेसिका तुरंत रॉबर्ट से कहती है कि ये वही आदमी है जिसने उसे किडनैप किया था। रॉबर्ट अपनी बंदूक उस आदमी की ओर करता है और उसे पीछे खड़े रहने के लिए कहता है, पर वो विलन रॉबर्ट से कहता है कि ये औरत उसकी बहन है और उसकी दिमागी हालत कमज़ोर होने के कारण वो ऐसे बता रही है। मैं उसका ख्याल रखता हूँ, आप मुझ पर विश्वास करो। फिर वो रॉबर्ट को अपनी मीठी बातों में उलझाकर हल्के से उनकी ओर आगे बढ़ता है। वो जेसिका को अपने आगोश में लेता है। उसी वक्त जेसिका उसे जोर से धक्का देकर भागने की कोशिश करती है और कहती है, तुम एक दरिंदे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये देखकर रॉबर्ट उस विलन पर हमला करने लगता है, पर विलन उसको पकड़कर दूर करता है और बाद में उसी की बंदूक से उसे मार देता है। इसी बीच जेसिका वहां से भाग निकलने में सफल होती है और उस काली गाड़ी वाली विलन के फ़ोन से 911 पर कॉल करके अपने लोकेशन पर मदद मांगने के लिए फ़ोन करती है। उतने में ही वो विलन अपनी कार के पास आ रहा होता है। ये देखकर जेसिका उसके कार के पीछे हिस्से में जाकर छुप जाती है। कार स्टार्ट करके वो विलन जेसिका की खोज में निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन कार में है ही नहीं। उसी वक्त कार के पिछले हिस्से में उसे कुछ हलचल महसूस होती है और कार को चलाते हुए ही वो पीछे देखने लगता है। उसी वक्त कार में रखे टायर जैक के जरिए जेसिका उस पर जोर से हमला कर देती है। जख्मी होने के कारण विलन का कार के ऊपर से कंट्रोल खो जाता है और कार उस रोड पर फिसलकर पलटी हो जाती है। जेसिका अपने आप को कार से बाहर निकालने में सफल होती है और उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस हेलीकॉप्टर की आवाज़ की ओर भाग ही रही होती है। तभी उस जंगल से बीच में खुले मैदान में पहुंचने पर वो उस विलन के मोबाइल से उसके पत्नी को कॉल करती है और बताती है कि उसका पति कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं है, बल्कि वो पैसिफिक रीजन के घने जंगलों में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक हिंसा की। मेरी मदद करने वाले एक रॉबर्ट नाम के बूढ़े इंसान को उसने मार दिया है और वो हमेशा से ही इस जंगल में आकर अकेली औरतों का पीछा करके उनके साथ शारीरिक हिंसा करके उन्हें मार देता है। उसके बाद उस विलन की पत्नी कहती है कि मेरे पति का नाम सैम है और मुझे उससे बात करनी है। इस पर जेसिका फ़ोन स्पीकर पर डाल देती है और सैम को इशारा करती है कि बात करो। इस पर गुस्सा होकर हाथ में चाकू लेकर वो जेसिका की ओर तेज़ी से बढ़ता है। दूसरी ओर जेसिका भी टायर जैक के साथ खड़ी होती है। उस मैदान में वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। कमज़ोर होने के बावजूद जेसिका सैम का कड़ा मुकाबला करती है। चाकू की मदद से सैम जेसिका को बहुत चोटें पहुंचाता है। उसका गला दबाने की कोशिश कर ही रहा होता है। उसी वक्त अपनी पूरी जान लगाकर जेसिका उसे धक्का देकर पास पड़े टायर जैक को सैम के सीने में घुसाकर उसे मार देती है और नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों में जीतने की खुशी हमें दिखाई देती है और उसी वक्त मदद के लिए
पहुंचे हेलीकॉप्टर के विंग्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है। इसी नोट पर इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, मुझे कहानी बहुत पसंद आई, जिसमें लास्ट तक सस्पेंस बनाए रखा है। वो आदमी कौन था और वो ऐसा क्यों करता है, इसका जवाब मूवी देखने के बाद हमें पता चलता है। मेरे ख्याल से वो एक साइको किलर है जो अपने मज़े के लिए ये सब कर रहा होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और आपको अगला एक्सप्लेन किस मूवी का चाहिए ये भी मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।